स्टॉम भाई, एक बार स्टार्ट करने से पहले जय जगन्नाथ बोल के स्टार्ट करना। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स ब्रो। चलो भाई, जय जगन्नाथ स्टार्ट कर रहा हूँ अब। जय जगन्नाथ भाई, चलो चलो, जय जगन्नाथ के नाम से स्टार्ट हुआ है। देखते हैं वर्चुअल एलिमिनेटर। कलिंगा जीती तो कलिंग और दिल्ली क्वालिफाई। तमिल थलैवास जीते तो तमिल थलैवास और दिल्ली क्वालिफाई। मैं लोगो बदल देता हूं, कलिंगा वॉरियर्स का लोगो लगा देता हूं। शैडो शूटर भाई, अगर देख रहे हो तो दिस इज द हाईली एक्साइटमेंट ऑफ ई स्पोर्ट्स। आई अंडरस्टैंड सर, मुश्किल होता है ऐसे दृश्यों को डील करना। इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि गेम में जब खुद खेलते तब इतना प्रेशर नहीं होता। लेकिन आज मैं समझता हूं शैडो शूटर भाई की भी सांसें अटक गई होंगी कि यार ये भाई आज मेरे को पता चला ई स्पोर्ट्स किस चिड़िया का नाम है। बहुत डर लगता है भाई। और यहाँ पे कलिंगा वॉरियर्स ने योगी डाउन किया था, लेकिन यहाँ साइफर डाउन हो चुके हैं भाई साहब। योगी भी गए वहां से और यहाँ से साइफर भी गए। रॉनी नेगी मुसीबत में। लेवल अप एमवीपी, लेवल अप एमवीपी और सलमान। पिछली बार सलमान की गैर मौजूदगी में दिक्कत हो गई थी, लेकिन आज क्लैश स्क्वाड के शायद सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स में से एक सलमान। मियां सलमान, कलिंगा वॉरियर्स को पूरी उम्मीद है आपसे। कलिंगा वॉरियर्स को पूरी उम्मीद है आपसे। लेवल अप अब 1v3 निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क है। तमिल थलैवास पूरी जान लगाएंगे यहां पे। अगर जीते तो दिल्ली के साथ वो क्वालिफाई, और कलिंगा वॉरियर्स आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाई साहब। 1-0 याद रहे गाइस। कलिंग और तमिल थलैवास में से जो जीतेगा, मेहताब जोन, कैसे आप मेहताब मियां, वो जाएगा आगे क्वालिफाई होके। कमजोर दिल वालों के लिए मुकाबला नहीं है। अब कमेंट सेक्शन में सिर्फ प्रार्थना चलेगी। हमारे उड़ीसा के जितने भी लोग हैं, उनका एक अच्छा कल्चर है कि जब भी वो प्रार्थना की मूड में या विश में जाते हैं, वो नेगेटिव कमेंट्स नहीं करते। वो भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हैं और कुछ नहीं बोलते। आप चाहे मर्जी उनको छेड़ते रहो, वो एक अलग ही आराधना वाले मोड में चले जाते हैं। चैट में सिर्फ जय जगन्नाथ चलता रहता है जब तक मैच समाप्त नहीं होता। वो एक अलग ही प्रार्थना वाले मोड में होते हैं। क्या यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की कृपा होगी? दोबारा से नैन्सी नॉक, और रिवाइव देना मुश्किल है। ओ योगी गलती कर गए भाई साहब, बैंड बजा दी। सारे भैया सलमान ओपी बोलते। कलिंगा वॉरियर्स ने कहा है आसीबो उड़ीसा, जीतीबो उड़ीसा। ऐसे कैसे? माड़ी चलो उड़ीसा। जी हाँ गाइस, एक हो चुका है गाइस जी। वो आप कंफ्यूज मत होना कि क्यों चल रहा है चैट में। जय जगन्नाथ इसीलिए चल रहा है गाइस क्योंकि वो उनका कल्चर है। वो सामने वालों को नेगेटिव या हेट कमेंट नहीं देते हैं। वो बस अपनी प्रार्थना में लीन रहते हैं जब तक मैच खत्म नहीं होता है। ये ट्रेडिशन हमने देखा था गाइस सीजन 1 में, और अभी भी अगर आप देखें उसी भद्रता के साथ, उसी साफ नियति के साथ कलिंगा के फैंस अपनी टीम को, अपने लोगों को चीयर करते हुए देखते हैं गाइस। यहाँ पे एक बार फिर से सलमान बाल बाल बचे हैं। कलिंगा की टीम मुसीबत में है। रॉनी नेगी भी डाउन, लेवल अप भी डाउन, वहां से योगी भी डाउन हुए। अब अकेले साइफर बचे हैं। साइफर अरे गए काम से भाई साहब। डबल टेक डाउन बाय रेथी। 2-1 से तमिल थलैवास इज इन लीड। कलिंगा वॉरियर्स और तमिल थलैवास, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ द टीम्स। इनमें से कोई एक ही जीतेगा। अच्छा भाई, सबसे पहले जॉन्टी भाई को ढेरों बधाइयां जी। जॉन्टी भाई ढेरों मुबारकबाद जी, क्वालिफाई हो गई टीम, कोई दिक्कत नहीं है अब। और अब इन दोनों में से कौन सी टीम दिल्ली को ज्वाइन करेगी राउंड ऑफ 16 में, ये देखने वाली बात होगी। और अरे बच गए। एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे तमिल थलैवास। साइफर भाई गिरना नहीं है। गिरे साइफर तो एक तरीके। ओ भाई रॉनी नेगी मुसीबत में। पीछे से हरी भी बैकअप दे रहे हैं। हील करने का समय ना। हरी को डाउन कर दिया। हरी को डाउन किया है या तमिल थलैवास के सबसे प्राइम टाइम टस्कर को गिरा दिया है, ये देखना पड़ेगा। ये लीजिए रेती बच्चे। और भाई रेती भी गए 2-2।
द कलिंगा वॉरियर्स फ्रॉम उड़ीसा आज बिल्कुल हार नहीं मान रहे हैं। हैशटैग जॉय जगन्नाथ चैट में चले जा रहा है, चले जा रहा है। अगली बार आपकी टीम भी लैन में जाएगी रॉकी भाई, प्रार्थना कीजिएगा सर। मामू शायद आप भूल गए इलीट में पीयूष और आर्यन भी हैं जिनका अभी प्राइम चल रहा है। प्राइम टीम इक्वल्स टू जय, पहाड़ी, पीयूष और आर्यन। तौसीफ खान साहब मेंबरशिप लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। और नाइस शॉट भाई, हरी के ऊपर जबरदस्त शॉट लगाई गई है। 2-2 हो चुका है स्कोर लाइन। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा गाइस, देखते हैं भाई। मैं बस टॉम और रुद्रा तो अभी होगा ही नहीं। कुछ लोग होते, मैं भी ऐसा होता हूँ, जब भी इंडिया की ऐसी क्रूशियल मैचेस होते हैं ना, मैं देखना बंद कर देता हूँ टीवी की ओर, क्योंकि पता है भाई गलती से हार ना जाए वाला सीन रहता है। तो इस पार्टी में व्यस्त हो गए हैं। रुद्र भाई, तो पार्टी में गए होंगे। अच्छा हाँ, तो रुद्र का जन्मदिन भी है। और इस बार योगी डाउन है, रिवाइव मिल जाएगा। रेती बिल्कुल बगल में खड़े थे, रश किया गया है। रॉनी नेगी छिल चुके हैं, बुरी तरीके से छिल गए, रिलोड करने में बहुत समय लगा दी। लेवल अप नहीं, गलत नॉक हुए। साइफर बहुत बढ़िया, क्या बात है साइफर। देखिए इस सीजन ना कलिंगा वॉरियर्स की ओर से एनजी साइफर बहुत जबरदस्त खेले हैं, बहुत जबरदस्त। और इसी की वजह से अगर आप देखें अभी भी ये टीम प्राइम दिख रही है। लेवल अप गिर गए हैं और ये कहीं ना कहीं कलिंग के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। और भैया साइफर ने कहा कहां खतरे की घंटी, जब तक मैं हूं नो टेंशन। 3-2 भाई साहब, क्या मैच चल रहा है गाइस। सांसें बढ़ा देने वाला पल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऋतिक सिंह कहते हैं, ठाकुर ऋतिक सिंह कहते हैं, जॉन्टी भाई तुम्हारे लिए दिल से प्यार है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस में जो 3 मैच हारे हो आप वहां गलती एक्सेप्ट करो। क्या लिखा है, केडी करने से नहीं चलता गेम, बाकी को उनकी स्ट्रेटजी है। अब हम इतना नीचे आ गए हैं कि अरे यार जॉन्टी भाई ने टीम अच्छी बनाई है ब्रो, उनकी टीम भी अपना पूरा जान लगाई है। अब सामने वाली टीम अच्छा खेलेगी ना, इट्स नॉट ऑलवेज कि जॉन्टी भाई की टीम बुरा खेली है, सामने वाली टीम भी तो अच्छा खेलेगी यार। और जॉन्टी भाई ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कितना अच्छा एग्जांपल पेश किया है। उन्होंने बोला तमिल थलेबाज को मैं 2 पॉइंट दूंगा, उन्होंने उसके बाद उसके बारे में कोई डिबेट ही नहीं की। कोई दूसरा कैप्टन अगर होते तो हो सकता था शायद लड़ते झगड़ते या सोच विचार करते कि नहीं वो 2 पॉइंट मैं शायद नहीं दूंगा। जॉन्टी भाई ने साफ दिल से अपना जो है स्टैंड रखा और उस पर कायम रहे। ये यहाँ पे देखिए कलिंग के पास एक और राउंड जीतने का मौका है। ये सलमान को लगभग गिरा दिया था हरी ने। क्वाद्रा निकालना पड़ेगा, क्वाद्रा निकालना पड़ेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर द तमिल थालाइवाज। इफ दे वांट दे विल गो फॉर द राउंड ऑफ 16। इफ दे एलिमिनेटेड दे विल गो बैक टू होम 4-2। क्या बात है भाई। टीम भेजी का क्या हुआ रॉकी भाई, उनका भी डू और डाई है। टीम भेजी और बॉम्बे में से जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगी, पता है तेरे को स्टॉर्म। भेजी और बॉम्बे का मैच है इसके बाद, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एलिमिनेटर। भेजी और बॉम्बे में से, हाँ वो तो कल ही बता दिया था मैंने। भेजी और मुंबई बैंडिट्स में से जो जीतेगा दे विल क्वालिफाई। क्या भाई, क्या मैच चल रहा है भाई। ओ मजा आ गया। और अभी तो एनजी एनएक्सटी होने वाला है भाई, वो मैच देखना पड़ेगा। रॉकी मामू इस बार थोड़ा सा बुरा लगा था पॉइंट टेबल को लेके, इतना अच्छा टूर्नामेंट होता है अपना। पॉइंट टेबल के लिए मैं आपको इंस्टा पे कमेंट मेंशन भी किया था। देखिए खान साहब और सारे भाई लोगों को मैं बस यही कहूंगा कि इस बार सही में पॉइंट टेबल कैलकुलेट करने में और जो अपना शीट वगैरह सब जो आया था पॉइंट टेबल का, उसमें भारी ढेरों मिस्टेक थी। तो मैं खड़े होके अपने और अपने मैनेजमेंट की ओर से आप सबके सामने हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। जहां गलती होती है वहां एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैं इस चीज के लिए खेद प्रकट करता हूं ऑडियंस से कि हम लोग शायद आपके एक्सपेक्टेशन पे इतना अच्छा पॉइंट टेबल नहीं दिखा पाए हैं, बट मैं वादा करता हूं राउंड ऑफ 16 से आपको कोई शिकायतें नहीं होगी। इसका मैं, रावण भाई और एमजे पूरा ख्याल रखेंगे। आपने सालों साल हम पे विश्वास दिखाया है, इस गलती को आप माफ कर दीजिएगा। आगे से पॉइंट टेबल या किसी भी चीज में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। एमजे भी बेचारा बच्चा मेहनत कर रहा है, मैं मजाक करता रहता हूँ, बड़ा मेहनती एमजे भी, और रावण भाई के कारण ही ये टूर्नामेंट है।
तो दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। और एमजे अभी गाइज वो एमवीपी की लिस्ट में कौन ऊपर है उसकी कैलकुलेशन में बेचारा बच्चा सुबह से लगा हुआ है। ठीक है, इस बार निराश किया है आप लोगों को, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, माफी मांगते हैं हम लोग। और हम पूरी जान लगा देंगे कि राउंड ऑफ 16 से लेके जब तक ये टूर्नामेंट खत्म नहीं होता आपको शिकायत का एक भी मौका ना दे। हम पे भरोसा रखिएगा। थैंक यू। 4-2 हो चुका है स्कोर लाइन। रोलेक्स के ऊपर डैमेज आया है, यानी कि साइफर पे। साइफर अपने नए नाम रोलेक्स से खेल रहे हैं। यहाँ पे देखने वाली बात होगी क्या साइफर यहाँ पे एक और राउंड दिलाने में कामयाब होंगे कलिंग को। और ये हरी डाउन है, हरी नहीं, एक तरीके से आप समझ लीजिए पूरी की पूरी तमिल थलाइवास की टीम मुसीबत में। रॉनी नेगी, अरे क्या बात है भाई, 40 की एचपी में हेड दे दिया। देखा तूने स्टॉर्म, 40 की एचपी में हेड दे दिया था, लेकिन अब मुसीबत में। और क्या कमबैक किया तमिल थलाइवास ने। 4-3 भाई, ये मुकाबला जबरदस्त चल रहा है। ओके मामू Macha, do you think about MT7 equals to Fluxus? I think, bro, he is the world's best sniper. Thank you, Mamu. We will always love you. Thank you. फ्री फायर दूसरे डिजर्विंग esports प्लेयर के हिस्से का स्लॉट किसी पीसी प्लेयर को दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? इस सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए तो मैं बता पाऊंगा। आपको पता है मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। राउंड ऑफ 16 कब है? बस कल एक दिन ब्रेक है, परसों से राउंड ऑफ 16 है। ठीक है, एक दिन का ब्रेक है और उसके बाद चालू है। एक दिन का ब्रेक भी इसीलिए ताकि जो मैंने आपसे वादा किया है कि कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, तो हम भी पॉइंट और टीमों से पूरा शेड्यूल, प्री शेड्यूल सब डिस्कस करके फिर एक दिन के ब्रेक के बाद आएंगे। होपफुली इतना तो समय आप दे ही सकते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ 16 इतने दिन का चला, आज 8वां दिन है, तो उस हिसाब से यार एक दिन का ब्रेक तो बनता है उनके लिए। झारखंड क्वालिफाई कब की है भाई? वो तो टेबल टॉप किया है उन लोगों ने। 26 जनवरी में मेरा जन्म दिवस है, एक बार नाम ले लो। बेचू जी, बेचू जी भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी को जो है उनका जन्म दिवस है। आप जिए हजारों साल बेचू जी, और साल के दिन हो 1000। ले लीजिए। यहाँ पे नॉकआउट किए गए हैं योगी, योगी को रिवाइव मिल जाएगा शायद, क्योंकि बिल्कुल। और ये भाई रॉनी नेगी, रॉनी नेगी, रॉनी नेगी ने यहाँ पे एक वाइटल रोल प्ले किया है। अब अकेले बचे हैं हरी, क्या 1v4 क्वाड्रा निकालने में कामयाब होंगे? बहुत ही मुश्किल। यहाँ पे आप देख सकते हो, अरे बढ़िया नॉकआउट यार, हरी मचा यू ब्यूटी। ओ लेवल अप का घुस के रश। 5-3 कलिंगा वॉरियर्स। भाई साहब जब तक मैच जीत नहीं रहे, जॉय जगन्नाथ चैट में चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। कल पॉइंट टेबल दिया था, उसके हिसाब से तमिल जीती तो दिल्ली बाहर हो जाएगी रॉकी मामू। नहीं, अगर तमिल थलाइवास जीतते हैं यहाँ पे तो तमिल थलाइवास तो क्वालिफाई होगी ही होगी, उनके साथ दिल्ली भी हो जाएगी, कलिंगा बाहर हो जाएगी, क्योंकि कलिंग के पास भी टोटल मैच पॉइंट 4 ही होंगे, दिल्ली के भी 4 हैं। और राउंड रहता है ना, राउंड बेटा, राउंड में दिल्ली के 33 हैं जो सबसे ज्यादा हैं पूरे ग्रुप में, तो उस हिसाब से दिल्ली और तमिल थलाइवास दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा तमिल थलाइवास जीते, तमिल थलाइवास तो क्वालिफाई होगी ही होगी, लेकिन उनके साथ दिल्ली हो जाएगी। कलिंग जीती तो कलिंग क्वालिफाई हो गया, उनके साथ दिल्ली होगी। दिल्ली बाई एनी हाउ क्वालिफाई हो चुकी है। यस, दिल्ली एनी हाउ क्वालिफाई हो चुकी है, दिल्ली को अब आप रोक नहीं सकते। कलिंग यहाँ पे पूरी जान लगाते हुए हरी को गिरा दिया गया, और लेवल अप एमवीपी, लेवल अप पूरी कोशिश करते हुए योगी मचा बिल्कुल राइट हैंड साइड में है। क्या बात बनेगी? रेती को गिरा दिए गए हैं, अकेले योगी बचे, योगी बिल्कुल अकेले। 6-3 हो गया तो कलिंग के पास अजय बढ़त हो जाएगी, और 6-3 भाई कलिंगा वॉरियर्स ओपी इन द चैट। 6-3 is the scoreline. Salman कह रहे हैं lots of love to the people who are praising us by spamming Joy Jagannath. आज पहाड़ी भाई का जन्मदिन है जी। इस मैच के बाद जैसे ही पहाड़ी आएंगे, तुम लोग यार सरप्राइज ब्रेक कर देते हो। पहाड़ी जैसे ही आएगा मिस करना है। रेती, नैन्सी, योगी एंड हरी पूरी जान लगाते हुए। (6-3 is the score line. आगे बढ़ते हुए यहाँ पे द टीम ऑफ कलिंगा वॉरियर्स, और वॉरियर्स की टीम को यहाँ पे जीत की तलाश है। राउंड ऑफ 16 की भूख है। योगी डाउन है,
योगी डाउन है और बिल्कुल सर पे चढ़ के यहाँ पे कलिंगा वॉरियर्स डरा धमका के वार कर रहे हैं। स्किल ब्लॉकर का इस्तेमाल किया गया, रॉनी नेगी फंसे, जाते जाते भी वहां डैमेज देखे गए हैं। और भैया साइफर का गलत नॉक हुआ है, लेवल अप गलत पीठ दिखा रहे हो, पीछे से पड़ेगी हरी की शॉट, रिवाइव नहीं हो पाएंगे, देर कर दी गई है। रेती को भी क्लियर नहीं करा गया था, रेती को क्लियर किया गया है। 2v2 फाइट है, कलिंगा वॉरियर्स जोश जोश में होश नहीं गवा सकते आप। हरी बहुत बढ़िया खेले हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने अपनी जान लगा दी थी। हरी के ऊपर डैमेज हल्का सा आया। सलमान और लेवल अप दो सबसे धुरंधर खिलाड़ी कलिंगा वॉरियर्स के। कलिंगा वॉरियर्स पूरी जान लगाते हुए, स्काइलर चली गई है, स्काइलर के चलते हल्की सी डैमेज भी देने में कामयाब रहे लेवल अप। और बहुत ही प्यारा शॉट था, लेवल अप ने एक तो गिरा दिया, लेकिन अब हरी को कैसे डील कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, कलिंगा वॉरियर्स ने ऐतिहासिक तौर पे यहाँ पे अपना मैच जीतते हुए चले गए हैं स्टेट वॉर्स के इतिहास में दूसरी बार राउंड ऑफ 16 में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम।